है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप इधर क्या मिला वो दिखा के जाओ। क्या मिला, क्या मिला, वो भी बोलो। लोगों को नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, पीएफआई पर एनआईए का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। आज भी पीएफआई पर एनआईए के ने अलग अलग जगहों पे कई छापे मारे, कई लोग गिरफ्तार हुए और इस गिरफ्तारी के दौरान पीएफआई की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुजफ्फरनगर से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, मुंबई से लेकर के, हैदराबाद से लेकर के बेंगलुरु, हर तरफ पीएफआई की गिरफ्तारी चल रही है और जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम उसके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस जो है पीएफआई के समर्थन में खुलकर उतर आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट में कई अहम मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर पीएफआई की गिरफ्तारी हो रही है, उस पर बैन लगने की बात हो रही है, तो फिर आरएसएस पे क्यों नहीं? आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भी पीएफआई से कम नहीं है और इन पर भी बैन लगना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को यहाँ पे खुली तरह से सामने आ रहा है, टेरर फंडिंग की बात आ रही है। कई मुसलमान संगठन खुद ये मान रहे हैं कि पीएफआई पे बैन लगने चाहिए। शाहीन बाग में सीधे तौर पे उसका नाम आया है। जो उसके जो नेशनल लेवल के लीडर्स जो गिरफ्तार हुए हैं, उनका तो ये अगर हम देखें लैपटॉप और जो भी उनके दस्तावेज बरामद हुए हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि गजवाए हिंद बनाने की पूरी तैयारी चल रही थी। पूरी अपनी आर्मी तैयार कर ली गई थी और बाहर से फंडिंग जबरदस्त हो रही थी। अरब देशों से इनकी फंडिंग हो रही थी। ज़कात के पैसे जो हैं, ज़कात के नाम पर इनको पैसे आ रहे थे सऊदी अरब से और कई तुर्की से और कई ऐसे देश से। मुस्लिम संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि भाई इस संस्था को बैन कर दिया जाए। ये एक आतंकवादी संस्था है जो भारत के शांति को खराब करना चाहता है, युवाओं को टेरर की तरफ ढकेल रहा है और अपने टेरर आर्मी को भी तैयार कर चुका है। टेररिस्टों की पूरी जत्था ये बना चुका है। इसके आईएसआईएस से संबंध है, इसलिए इसको किसी भी हाल में बंद किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसको समर्थन देती है। दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि अगर पीएफआई अगर टेररिस्ट है तो आरएसएस भी और विश्व हिंदू परिषद भी एक टेररिस्ट संगठन है। ये दिग्विजय सिंह का कहना है। इन सब के बीच में सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क जो है, उन्होंने भी कहा है कि जो पीएफआई है वो मुसलमानों का मसीहा है। वो मुसलमानों का मसीहा है और उसका गुनाह क्या है जो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। एक राजनीतिक पार्टी है, बताइए, पीएफआई राजनीतिक पार्टी है। लेकिन आपको बता दें कि पीएफआई के उच्चस्थ पदों पे जो लोग भी हैं वो प्रतिबंधित संगठन सिमी से के अपनी अहम रोल अदा कर चुके हैं। मौलाना, कई मदरसे, उससे उनके तार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस समर्थन दे रही है और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता का उनसे लगातार बातचीत जो है वो सामने आ रहा है। अब ऐसे में भारत को कौन बचाएगा? आप बताइए, कौन बचाएगा? कौन बचा सकता है इस देश को जहां इसके देश के राजनेता ही इसे आतंकवाद के मुंह में ढकेलने को तैयार बैठे हैं? कौन बचा सकता है इस देश को जहां उसके अपने ही लोग टेररिज्म का गढ़ इस देश को बना रहे हैं? कौन बचा सकता है इस देश के लोगों को और इस देश को, खासकर हिंदुओं को, जहां पीएफआई जैसे संगठन, कट्टरवादी संगठन, जो कि आप गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप विजुअल्स देखेंगे तो मार काट मचा हुआ है। पकड़ने जाने पे जो अधिकारी हैं
उनके साथ बदतमीजियां की जा रही है, अभद्रता की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जो दस्तावेज आ रहे हैं उसमें गजवाए हिंद के पूरे मैप जो है वो तैयार मिल रहे हैं। जो दस्तावेज, जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि बाहर से पूरी तरह से फंडिंग हो रही थी। ज़कात के नाम पर इनको पैसे आ रहे थे, अरब देश से आ रहे थे, टर्की से आ रहे थे, और भी कई इस्लामिक देश है जिनसे आ रहे थे। पाकिस्तान के तार इनके साथ बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आईएसआईएस को ये अपने ट्रेंड किए हुए जो लड़ाके हैं वो आईएसआईएस को ये सप्लाई करते थे और वहाँ पे इनको खूंखार आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब आप बताइए कि क्या हो सकता है इस देश का। हमने सिमी को बैन किया तो पीएफआई खड़ा हो गया, आज पीएफआई बैन करेंगे डीएफआई खड़ा हो जाएगा, कल डीएफआई बंद करेंगे गजवाए हिंद खड़ा हो जाएगा, कल गजवाए हिंद बंद करेंगे कुछ और खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस देश को इस्लामिक बनाने के लिए कवायद तब तक जारी रहेगी इस देश में जब तक कट्टरवादिता है, जब तक ये मदरसे हैं, जब तक वो वक्फ बोर्ड जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, जब तक ये देवबंदी हैं, जब तक ये उलेमा हैं, जब तक ये कट्टरपंथी हैं। तो ऐसे में इस देश के, भारत के मुसलमानों को क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बच्चे, जब इस तरह के लोग इस देश पे कब्जा करेंगे तो उनके बच्चों का क्या हर्ष होगा। आप अफगानिस्तान का हाल देख रहे हैं, आप सीरिया का हाल देख रहे हैं, ईरान का हाल देख रहे हैं, आपने इराक का हाल देख लिया, आपने और भी कई ऐसे देश हैं इस्लामिक देश, लीबिया का हाल देख रहे हैं, लेबनान देख रहे हैं। हर तरफ वही आतंक, वही कट्टरवादिता अपने फन फैलाए हुए और जहर घोल रहा है। आपके बच्चे हथियार उठा रहे हैं कलम उठाने के बजाय, विकास के रास्ते पे चलने के बजाय वो आतंकवाद का रास्ता अपना रहे हैं। आपको डर नहीं लगता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के? अरे छोड़िए हिंदुओं को, अपने बच्चों के भविष्य की तो सोचिए। लेकिन बैन के साथ साथ एक जबरदस्त कठोर कार्रवाई की जरूरत है ऐसे कट्टरपंथियों के लिए जो इस देश को बर्बाद करके अपनी इस्लामिक कट्टरवादी रोटियां सेकना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी के लिए एक नसीहत है कि आप कितने भारत जोड़ो यात्रा करेंगे इन भारत तोड़ो गैंग के साथ, जब आपके पार्टी के ही लोग भारत को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। आपके नाना जी ने भारत को तोड़ा और पाकिस्तान बना। उसके बाद आपके जितने भी नेतागण आए, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे आपकी दादी अम्मा इंदिरा गांधी या बाकी कई ऐसे प्रधानमंत्री, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया। जबरदस्ती हमारे संविधान में सेकुलरिज्म वर्ड घुसाया गया, जबरदस्ती हमारे संविधान में रिलीजियस एक्ट 1991 घुसाया गया, जबरदस्ती हमारे संविधान में रिलीजियस एक्ट 1995 घुसाया गया। उसके पहले भी कई ऐसे प्रावधान दिए गए। इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही, हिंदू खत्म होते रहे, उनकी ज़मीनों पे कब्जा होता रहा और आप चुपचाप और आपका पूरा परिवार चुपचाप बैठा रहा। आप भी जब इस बार भारत जोड़ो यात्रा में गए थे तो पादरी के साथ क्या बात कर रहे थे हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा देवता कौन है, पूरी दुनिया का प्रभु कौन है, वो ईसा मसीह है। तो शक्ति कौन है? शक्ति कुछ भी नहीं, ये आप है। तो जब इलेक्शन आता है तो कृपया करके आप ये लाल चुनरी ओढ़ करके, ये रुद्राक्ष माला पहन के, जनेऊ धारण करके मंदिर मैराथन ना करें। आपका और आपके परिवार का मंदिर में जाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आप डिजर्व नहीं करते, आप कुछ भी नहीं। आप जहाँ भी जाएंगे, जैसे भी कोशिश करेंगे, कितनी भी कोशिश कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप हिंदू विरोधी हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इस तरह की राजनीति जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो उसके खिलाफ आप अपने शब्द, अपने बातों को जरूर रखिए। बातें ही मत रखिए, आग उगलिए ताकि इस देश को बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।